हेलो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस इंग्लिश ग्रामर के वो रूल्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ है और वो कितना हुआ है। मतलब मोटा मोटा देखें तो टेंस हमें दो चीज़ों के बारे में बताते हैं, टाइम, समय, एक्शन, काम। टाइम के बेस पर टेंस हमारे पास होते हैं तीन प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान, जो अभी चल रहा है वो होता है वर्तमान काल। पास्ट भूतकाल, जो बीत चुका है मतलब जो कल जा चुका है वो होता है भूतकाल। फ्यूचर भविष्य काल, जो आगे आने वाला कल है वो होता है भविष्य काल। ऐसे ही हम एक्शन को डिफाइन करते हैं, इंडेफिनिट अनिश्चित, जिसका हमें पता ना हो कि ये काम पूरा हो चुका है या नहीं हुआ है, वो कितना हुआ है, वो होता है इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस, जो जारी अवस्था में हो, जो अभी चल रहा हो लगातार, वो होता है कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट, जो पूरा हो चुका है वो होता है परफेक्ट। और ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। मतलब ये कुल मिलाकर हमारे पास 12 टेंस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें क्या होता है कि हिंदी वाक्यों में के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। ठीक है, ये हमारी हिंदी वाक्यों की पहचान है। अब हम रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, सी गोज टू स्कूल। अब एस या ई एस हम कहाँ का यूज करेंगे? एस या ई एस हम ही, सी, इट या किसी नेम के साथ यूज करते हैं। ठीक है, आई गो टू स्कूल मतलब सिर्फ जो हमारे पास थर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ एस या ई एस का यूज होता है, हम किसी और नाउन के साथ एस या ई एस का यूज नहीं करते। ठीक है, नेगेटिव। नेगेटिव का रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते हैं। अगर हम हिंदी वाक्यों की बात करें तो हमारे हिंदी वाक्य के अंत में ते हैं आ रहा है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। ऐसे ही हम इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा? डू या डज मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। इन जो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इनका हम रिप्लाई सामने वाले को यस या नो में करते हैं, वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव जिनमें डब्ल्यू एच फैमिली आ जाएगी पहले, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाई डू यू क्राई, तुम क्यों रो रहे हो। इसके लिए आपको अभी सामने वाले को एक फुलफिल रीजन देना पड़ेगा कि आप क्यों रो रहे हो। ठीक है, तो वो होता है डबल इंटेरोगेटिव, इसका रिप्लाई आप यस या नो में नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहला यूज है जब हम अपनी कोई हैबिट, डेली रूटीन या शेड्यूल सामने वाले को बताते हैं, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, ही स्मोक्स, वह स्मोक करता है, वह धूम्रपान करता है, ये उसकी आदत है। ठीक है, ऐसे ही हम डेली रूटीन की कई एक एग्जाम्पल देखते हैं, ही कम्स हियर डेली, वह यहाँ रोज आता है, मतलब ये उसका डेली का काम है, उसका डेली का रूटीन है ये। सेकंड यूज है यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य जिन्हें हम नहीं बदल सकते, जिस सत्य को वो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। एग्जाम्पल देखते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य ईस्ट में उगता है, पूर्व से उगता है, मतलब इस सत्य को, इस सच को हम नहीं बदल सकते, वो होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यहाँ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। थर्ड यूज है हमारे पास फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, जो हमने फ्यूचर के लिए जो काम डिसाइड कर रखे हैं, निर्धारित कर रखे हैं, उनमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। ठीक है, नोट, जिन सेंटेंसेस में, जिन वाक्यों में आपके पास ऑलवेज, नेवर, एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी वीक, ऑफन, यूजुअली, वंस, ट्वाइस, समटाइम्स, ए वीक, ए मंथ, अगर ये वर्ड्स आपको मिलते हैं तो वो वहाँ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम रोज स्कूल जाते हैं। ठीक है, एवरी डे, तो इससे आपको पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है टेंस है। ठीक है, ऐसे ही अब हम आगे देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो लगातार चल रहे होते हैं, मतलब ये जारी अवस्था में होते हैं। ठीक है, ये चलते रहते हैं। ठीक है,
अब अगर हिंदी वाक्यों की बात करें तो अंत में हिंदी वाक्यों में आपको क्या मिलेगा? रहा है, रही है, रहे हैं। अब हम रूल देखते हैं। रूल हमारे पास सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यूज हम कहाँ करेंगे? ही, सी, इट या कोई नेम है तो हम इसका यूज करेंगे एम आई के साथ, आर, यू, वी, दे। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये काम चल रहा है, उसका पूरा नहीं हुआ है। अगर हिंदी वाक्य की बात करें तो हमारे पास अंत में क्या आ रहा है? रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। सब्जेक्ट रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम नॉट कमिंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आर यू ईटिंग, क्या तुम खा रहे हो? अब हम डबल इंटेरोगेटिव देखते हैं। इसमें डब्ल्यू एच फैमिली, और डब्ल्यू एच फैमिली के साथ हमारा लग जाएगा ये वाला रूल। ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वाई आर यू नॉट ईटिंग फूड, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ठीक है, आगे देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो काम पूरा हो चुका हो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है। अगर ये आता है तो हमारे पास होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रूल देखते हैं। रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज का यूज हम कहाँ करेंगे? ही, सी, इट या कोई नेम हो, सिंगल नेम हो। हैव का यूज हम कहाँ करेंगे? यू, आई, वी, दे, इनके साथ हम हैव का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब ये काम पूरा हो चुका है। ठीक है, और हिंदी वाक्य की बात करें तो इसमें अंत में क्या रहा इस वाक्य में? कि चुका हूँ। ठीक है, अब हम नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ नॉट रीच्ड होम, वह अब तक घर नहीं पहुंचा है। इंटेरोगेटिव में हमारे पास क्या होगा? कि हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव हमारे पास आगे आ जाएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। हैज इट रेन, बारिश हो चुकी है। ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ हैव यू डन, तुमने ये काम कैसे कर लिया है? ठीक है, अब नोट, जिन सेंटेंसेस में आपको ऑलरेडी सो फार या रिसेंटली मिलता है तो मतलब वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ नॉट कम येट, वह अब तक नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या है? इससे क्या पता चला आपको? कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है, एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी चल रहा है, मतलब अभी वो लगातार चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, तो वो आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम इसका रूल देखते हैं। रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। सिंस या फोर का यूज हम कहाँ करते हैं? फोर का यूज हम करते हैं जब पीरियड ऑफ टाइम हो हमारे पास। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 4 2 2 घंटे से, 4 5 days। ठीक है, सिंस का हम यूज कब करते हैं? जब हमारे पास क्या दिया हुआ हो? पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ हो, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ हो तब हम सिंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग।
ठीक है। अब सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं वो देखते हैं। कैलेंडर, ठीक है। जब कैलेंडर हो, कैलेंडर में हमारे पास क्या क्या होता है, डेज होते हैं, मतलब दिन होते हैं, जैसे संडे मंडे, तब वहाँ यूज़ करेंगे। डेट्स, कोई तारीख हो, कोई दिनांक हो, वहाँ से इसका यूज करेंगे। मंथ, महीने हो, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ऐसे। कोई ओकेजन हो, ओकेजन जैसे हम एग्जांपल देखें तो होली है, दिवाली है, ठीक है, इनके साथ। फिर क्लॉक, जैसे एग्जांपल देखते हैं 7 o'clock, 8 o'clock, तभी हम सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। या फिर हमारे पास पार्ट ऑफ ईच डे, अगर हमारे पास पार्ट ऑफ ईच डे है, जैसे मॉर्निंग, नून, तभी हम सिंस का यूज करते हैं। और होता है हमारे पास चाइल्डहुड, ये होती है हमारी जीवन की अवस्थाएं, जैसे आप चाइल्डहुड है, बचपन है, फिर आप बूढ़े हो जाओगे, ठीक है, तो इनके साथ भी हम सिंस का यूज करते हैं। अब हम यूज देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इनके। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा है, मतलब वह सुबह से, ये पास्ट हो गया सुबह, और वह सुबह से खेल रहा है, वो अब तक खेल रहा है, तो उसका ये काम चल रहा है, ठीक है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या होगा हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो एग्जांपल देखते हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 month, हम 1 महीने से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ऐसे ही हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव में हमारे पास क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी आगे आ जाती है, मतलब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years, क्या आप यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।